आज के वीडियो में हम जिस टॉपिक की चर्चा करेंगे वो है मीनिंग एंड डिफिनीशन ऑफ सैम्पलिंग, यानी कि निदर्शन का अर्थ एवं परिभाषा। तो आज हम जानेंगे कि निदर्शन विधि क्या है। तो सामाजिक अनुसंधान एवं सर्वेक्षण में जो है निदर्शन विधि का विशेष महत्वपूर्ण, उपयोगी एवं प्रचलित तथा विश्वसनीय मानी जाती है। यद्यपि इसका जो उपयोग जो है छिटपुट रूप में 18वीं सदी से माना गया, लेकिन एक व्यवस्थित विधि के रूप में सर्वप्रथम A.L. वाउले ने 1906 में प्रयोग किया। उसके बाद से जो है इसका प्रचलन बढ़ा। इसका उपयोग जो होता है केवल वैज्ञानिक अनुसंधान में ही नहीं होता है, बल्कि रोज के जीवन में भी होता है। जैसे कि बाजार में बोरी का ढेरी से चावल, गेहूँ व दाल आदि के कुछ दानों का मूल्यांकन करके पूरी बोरी या ढेरी के संदर्भ में जो है मूल्यांकन करते हैं। इसी तरह जो है वैज्ञानिक अनुसंधान में एक चिकित्सक रोगी के 2 बूंद रक्त की जांच करके उसके पूरे शरीर के रक्त का जांच मानकर इलाज करता है। समाजशास्त्रीय राज्य या राष्ट्र के सभी छात्रों या आचार्यों का जो है अध्ययन न करके चुने हुए कुछ छात्रों या आचार्यों के अध्ययन के आधार पर जो है निष्कर्ष जो है संपूर्ण रूप में निकाली जाती है। समग्र या जनसंख्या से चुनी गई कुछ इकाइयों को निदर्श के नाम से जाना जाता है। जिस प्रक्रिया या विधि के द्वारा समग्र से कुछ इकाइयों का चुनाव किया जाता है उसे निदर्शन विधि के नाम से पुकारा जाता है। यानी कि समग्र या जनसंख्या में से चुनी हुई कुछ इकाइयों को जो है निदर्श के रूप में जानते हैं, एवं जिस प्रक्रिया से समग्र से कुछ इकाइयों का चुनाव कर लेते हैं उसको निदर्शन या प्रतिदर्श या प्रतिचयन इत्यादि के नाम से भी जाना जाता है। हम जानेंगे कि विद्वानों द्वारा निदर्शन विधि को प्रमुख एवं बहुत ही महत्वपूर्ण रूप में परिभाषित किया गया है, जो निम्नलिखित है। सबसे पहले विद्वान है F.N. कार्लिंगर। इन्होंने अपनी पुस्तक फाउंडेशन ऑफ बिहेवियर रिसर्च में लिखा है कि किसी जनसंख्या या समग्र से उसके प्रतिनिधित्व स्वरूप एक अंश को चुन लेने को निदर्शन कहते हैं। अब हम जानेंगे कार्लिंगर की परिभाषा से क्या स्पष्टीकरण होकर सामने आया है, जिसको हमने इस क्रम में रखा है। तो उसको हम इस प्रकार लिखेंगे। उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि सामान्यतः निदर्शन चुनने की एक प्रक्रिया है। दूसरा पॉइंट है इनमें समग्र से एक अंश का चुनाव करना होता है, तथा तीसरा है चुने गए ये अंश समग्र या संपूर्ण का उचित प्रतिनिधित्व करते हैं। दूसरा पॉइंट है E.S. बोगार्ड्स। इन्होंने सोशियोलॉजी में लिखा है निदर्शन एक पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार इकाइयों के एक समूह में से एक निश्चित प्रतिशत का चुनाव है। अब हम बात करते हैं कि बोगार्ड्स ने जो निदर्शन की परिभाषा दी है उससे क्या स्पष्टीकरण निकलकर सामने आया है, जिसको इस क्रम में रखा गया है। तो इस प्रकार लिखेंगे उसको। उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट होता है। पहला पॉइंट है निदर्शन चुनाव की प्रक्रिया है। दूसरा है इसके अंतर्गत 1% के रूप में समग्र से इकाइयों का चुनाव किया जाता है। और तीसरा पॉइंट है ये सब जो है पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार किए जाते हैं। तीसरे विद्वान हैं मिल्ड्रेड पार्टिन। इन्हीं के शब्दों में एक निश्चित संख्या में व्यक्तियों, मामलों या निरीक्षणों की एक समग्र विशेष में से निकालने की प्रक्रिया या पद्धति का अध्ययन करने के हेतु एक समग्र समूह में एक भाग को चुनना निदर्शन पद्धति कहलाता है या कहलाती है। तो अब हम जानेंगे मिल्ड्रेड पार्टिन ने जो निदर्शन को परिभाषित किया है विशिष्ट रूप में, उसका स्पष्टीकरण इस प्रकार से है, जिसको इस प्रकार लिखेंगे। उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि निदर्शन एक पद्धति या प्रक्रिया है। दूसरा पॉइंट है इसके माध्यम से समग्र में से कुछ इकाइयों को चुनना होता है। इस चुनाव की प्रक्रिया ही निदर्शन होती है। तथा तीसरा पॉइंट है इसके जो परिणाम आते हैं वे समग्र के लिए सही होता है। तो अब हम जानेंगे इन विद्वानों के परिभाषाओं और स्पष्टीकरण से
जो निष्कर्ष निकल कर सामने आया उसको हमने इस क्रम में रखा है। तो उसको इस प्रकार लिखेंगे। उपर्युक्त परिभाषा व विवरण के आधार पर कहा जा सकता है कि निदर्शन समग्र या जनसंख्या से कुछ इकाइयों या तत्वों को चुनने की एक निश्चित प्रक्रिया है। ये इकाइयाँ जो है समग्र का उचित प्रतिनिधित्व करती है। उचित प्रतिनिधित्व का अभिप्राय यह है कि चुने गए इकाइयों के सामान्य लक्षण समग्र के होते हैं। ये इकाइयाँ जो है व्यक्ति, परिस्थिति, समस्या या अन्य तत्व हो सकते हैं, क्योंकि इन चुनी हुई इकाइयों के आधार पर जो है अनुसंधानकर्ता अध्ययन संचालित करता है और उससे जो परिणाम प्राप्त होते हैं या किए जाते हैं वे केवल उस चुने गए अंश पर ही लागू नहीं होते बल्कि पूरे समग्र पर लागू होते हैं। इस प्रकार जो है निदर्शन की विधि इसी प्रतिनिधित्वपूर्ण एवं विश्वसनीय अंश के चुनाव की संभावना पर आधारित होती है। इस प्रकार जो है निदर्शन एक विधि है जिसके अंतर्गत प्रतिनिधिक निदर्श का चुनाव करना होता है। निदर्श समग्र का प्रतिनिधिक तभी होगा जब इसमें समग्र की सभी मूल विशेषताएं होंगी जिससे यह लिया गया हो। केनेथ बेली ने इस क्रम में कहा है कि अनुभवी अनुसंधानकर्ता को निदर्श के चयन से पूर्व उन्हें समग्र की स्पष्ट तस्वीर मिल जाती है। तो आज का हमारा टॉपिक था निदर्शन क्या है, जिसके अंतर्गत हमने 3 विद्वानों के विचारों को रखा और उसको विशिष्ट रूप में बतलाने का प्रयास किए और ये जाने कि निदर्शन विधि होती क्या है और सामाजिक अनुसंधान में इसका कितना इम्पोर्टेंस होता है।